हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सभी के पास डायरी पेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, लेवल अप कैलकुलेशन ऑफ लाइव यूथ 18+। जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, जो भी यूथ हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे या मैं भी इसमें देख पा रहा हूँ कि जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर ऐड हो रहे हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 30 साल के बीच के लोग ही हैं। और आज की जो मीटिंग होगी, लेवल अप की मीटिंग होगी, यानी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में जो 18 साल से ऊपर का लड़का है, उसकी जिंदगी का मेन पर्पस क्या है, कहाँ से जिंदगी उसकी बनती है और कैसे उसकी जिंदगी बन जाती है, कैसे 18 से 30 साल के बीच के लड़के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और उन्हीं में कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है। वहीं पे एक 25 साल का लड़का रोल्स रॉयस लेके आ रहा है, वहीं पे एक 25 साल का लड़का 10-10 रुपए के लिए भटक रहा है। ये आपकी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सारी आज मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। डायरी पेन आप सभी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर डायरी पेन के इस मीटिंग में कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। अटेंडेंस आप सभी कंप्लीट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेके जिस भी बिजनेस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, उस बिजनेस ग्रुप के अंदर आप फटाफट स्क्रीनशॉट डालो। अपनी अपलाइन के पास डालो, अपने मेंटोर के पास डालो, जो भी आपके मेंटोर आते हैं, जो भी मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है, एएम है, उनको बताओ आई एम इन वेबिनार, हम इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। मीटिंग को लास्ट तक जरूर लगाना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस मीटिंग को छोड़ दो। और ये मीटिंग लाइव चलेगी, ये मीटिंग दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी लोग इस मीटिंग से निकल गए, तो इस मीटिंग को मैं लॉक कर दूंगा। लॉक कर नहीं दूंगा, लॉक मैंने कर दी है। जो भी लोग इस मीटिंग से बाहर निकल गए वो दोबारा ऐड नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी अच्छे से एक लोकेशन में बैठ जाओ, डायरी पेन आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस अपनी कंप्लीट करो। और उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। बहुत प्यारी मीटिंग होगी, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। बिगनर्स की मीटिंग होगी, जिनके भी अभी लेवल अप नहीं हुए हैं, आप सभी अच्छी तरीके से लगाएं। यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूपी टीम 23, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बता दीजिए, जितने भी लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, क्या मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी के पास, मेरी क्या वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है। लाइक का बटन दबा दीजिए। जितने भी लोग जूम पे कनेक्टेड है तो आप सभी हैंड रेस कर दीजिए, आप हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस आप सभी के पास प्रॉपर क्लियर है। वेरी गुड, सभी को ऑडियो और क्लियर है। करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत प्यारी मीटिंग होगी, मीटिंग को लास्ट तक सभी दोस्तों लगाना, कोई छोड़ के ना जाए, क्योंकि जिसने भी अपनी सीट छोड़ दी वो दोबारा ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, करते हैं 1 मिनट के अंदर मीटिंग को स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बढ़िया हो आप सभी। बहुत देर से आप सभी वेट कर रहे हो कि सर नहीं आ रहे हैं, मीटिंग कब स्टार्ट होगी। तो मीटिंग हो गई स्टार्ट। हो जाओ दोस्तों कंप्लीट। डायरी पेन एक बार चेक करवा दो सभी, ऐसे। डायरी पेन, ये डायरी पेन चेक करवा दीजिए आप सभी। वेरी गुड। अब मोस्टली जो समझदार लोग हैं उनके पास डायरी पेन है, जो समझदार लोग नहीं है, जो भगवान के भरोसे बैठे हैं कि कुछ हो ही जाएगा, तो फिर वो भगवान के भरोसे, तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान आपके भरोसे बैठा है, तो फिर एक दूसरे के भरोसे बैठे रहो। कुछ भी होने वाला नहीं है। तो करते हैं दोस्तों मीटिंग स्टार्ट। आज की जो हमारा मीटिंग का पर्पज है, लेवल अप और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ 18+। एक यूथ की लाइफ के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। कुछ लोग मीटिंग के अंदर नए होंगे, जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, नाम मेरा रुद्र है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का मैं रहने वाला हूँ। सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। मिलीनियर भी क्वालिफाई यहाँ से कर रखा है। बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा चुके हैं। लेकिन आज हम सभी जो भी मीटिंग के अंदर आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं, वो अपने वाले में कम आपके बारे में करने वाले हैं, क्योंकि हम जो कर गए उस पे बात नहीं करेंगे, तुम कैसे करोगे उस पे बात करेंगे। ठीक है, आपकी जिंदगी का जो मेन पर्पज है वो क्या है। मिलीनियर भी मैंने यहाँ से क्वालिफाई कर रखा है, आप सभी पट्टी देख रहे होगे मिलीनियर की मैंने जो गले में डाल रखी है। और
बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर रखा है। बट ये हुआ क्या, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मैंने भी अपनी लाइफ की कभी कैलकुलेशन करी थी 2021 के अंदर, आज से 3 साल पहले। हमारे और आपके बीच में कुछ भी फर्क नहीं दोस्तों, सिर्फ 3 साल का फर्क है। 3 साल पहले मैं आपसे आ गया, आप 3 साल के बाद आए। मैंने 2021 में काम स्टार्ट किया, आप शायद 24 25 23 में का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी फर्क नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा पहले आ गया, बस उतना ही फर्क है। सिस्टम सेम है, कंपनी सेम है, सेम सिस्टम, सब कुछ वही है। ठीक है, मुझे कोई और सिखाता था, मेरे मेंटोर सिखाते थे, मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। मैंने सीखा, मुझे किसी और ने सिखाया, मैंने सीखा, आज मैं सीख के आपको सिखा रहा हूँ। आज आप सीखेंगे, कल आप किसी और को सिखाएंगे। ठीक है, कॉपी द पेस्ट करने का काम है। तो कैसे हमें लेवल अप करना है, कैसे लेवल अप होता है, क्या जिंदगी की कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। आर यू रेडी? हाँ जी। वन टाइप करके बता दीजिए क्या मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों आपके सामने क्लियर हैं, उसके बाद मैं मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी एक्टिविटी करो, बहुत ज्यादा फास्ट रहो, क्योंकि दोस्तों पैसा स्पीड मांगता है। गधों के पास पैसा नहीं आता, पैसा मांगता है स्पीड। स्पीड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आज की ऑडियंस तो बहुत कमाल की है दोस्तों, बहुत सारे लोग आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके आए हैं। सर जी आज तो ब्लास्ट ही कर देंगे, कैलकुलेशन आप लाइव की सर जी ने मीटिंग कर दी, आज तो ब्लास्ट ही होगा, और कसम से आज ब्लास्ट होगा। आज जो मीटिंग के लास्ट तक रुक गया ना, तो आज देखो क्या क्या उसको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुमने कभी भी आज से पहले सीखा ही नहीं होगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, फीड योर ब्रेन। आज की दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए वो अपने माइंड सेट की वजह से ही कामयाब हुए। अगर हम आज यहाँ पे हैं तो अपने माइंड सेट की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। तुम आज ये मीटिंग लगा रहे हो तो तुम अपने माइंड सेट की वजह से यहाँ बैठे हो। माइंड सेट का अगर हम बात करें तो ये माइंड सेट एक बहुत इतनी बड़ी ताकत है। कहते हैं कि इस माइंड सेट के अंदर अगर हम कोई भी ग्रोथ चीजें डाल दें तो हम ग्रो कर जाएंगे, नेगेटिव चीजें डाल दें तो नेगेटिव कर जाएंगे। यानी इंसान की जो बॉडी होती है, इंसान का जो शरीर होता है, वो शरीर इस माइंड सेट के हिसाब से ही चलता है। ये जैसे चाहता है वैसे इंसान को चलाता है। अगर ये तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया, इसकी ताले की तुमने चाबी खोल दी, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। न्यू लाइफ, न्यू चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर लाइफ। अगर आपने अपने माइंड को चेंज कर दिया तो आप अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक चेंज कर दोगे, क्योंकि सारा खेल दोस्तों है माइंड का। देखो, एक इंसान 10,000 रुपए में खुश है, एक इंसान 1 लाख में खुश है, एक इंसान 10 करोड़ में खुश है, एक इंसान अरबों खरबों रुपया कमाने में खुश नहीं है। तो सारा काम किसका है दोस्तों? माइंड सेट का ही तो है। जितनी ज्यादा सोच उतना ही ज्यादा पैसा। कहते हैं इंसान के दिमाग की सोच और इंसान के पैर की मोच, ये दो चीजें कभी इंसान को कामयाब नहीं होने देती। घर के घर खत्म हो जाते हैं लेकिन शक खत्म नहीं होता। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन शक खत्म नहीं होता। तो इन चीजों को अगर आप चेंज कर सकते हो, यानी अपने माइंड को क्लीन कर सकते हो। तुम किस लेवल पे हो, मैं किसी से इंट्रोडक्शन करना नहीं चाहता। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक गर्ल स्टूडेंट है, आप एक बॉयज स्टूडेंट है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ना जाने कौन कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है मुझे नहीं पता। यूट्यूब पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, मैं किसी को नहीं देख पा रहा, जूम पे जो कनेक्टेड है मैं उनको देख पा रहा हूँ। आप जिस भी लेवल पे हैं, डज नॉट मैटर, ये मीटिंग सबके लिए ही होने वाली है। अगर आप अपने माइंड को सही कर सकते हो, अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। 40 45 मिनट की ये मीटिंग होगी, लास्ट 50 मिनट की ये मीटिंग होगी। 40 45 50 मिनट तक मेरे भाई तुम जो करते हो, जो भी तुम करते हो, वो अपना दुनियादारी बाहर निकाल दो। एक बिल्कुल खाली दिमाग की तरह मेरे पास बैठ जाओ, अपने माइंड को बिल्कुल चेंज कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। और लास्ट में मैसेज नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने जो आज मीटिंग दी है वो क्या मैंने सही बोली है या गलत बोली है। सिर्फ मेरी बातों पे कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैं आज आपकी लाइफ का पूरा चैप्टर निकाल के दे दूंगा कि एक इंसान की जिंदगी में एक्चुअली होता क्या है। एक इंसान बर्बाद कैसे होता है, एक इंसान आबाद कैसे होता है, एक इंसान 1,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है, एक इंसान करोड़ों रुपए महीना कैसे कमा रहा है। तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। ये सारा कुछ है दोस्तों माइंड। अपने माइंड की चाबी आप ओपन करके बैठे हैं। जो लड़का लड़की अपने माइंड की चाबी को ओपन कर सकता है, माइंड को ओपन करना सीख जाएगा, वो कुछ भी कर जाएगा। ठीक है, अभी तक तुम्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिला, अच्छा सिस्टम नहीं मिला, अच्छा आपको गुरु सिखाने वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं। किस्मत से पहले, और सब कहते हैं कि किस्मत किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। आज आपकी लाइफ चेंज होगी, ये डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। आज तुम्हारा माइंड सेट खुलेगा। आज तुम्हारा जो लॉक बंद हो चुका है, जो गरीबाई के लिए रोता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं लाख नहीं कमा सकता, मैं इसके लिए नहीं बना,
तो ये तुम्हारा माइंडसेट जो होगा, ये माइंडसेट बिल्कुल मैं आप ताला खोल के जाऊंगा, इसकी चाबी मेरे पास है, और वो चाबी मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर लगा दी है। अगर तुम ये खोलना चाहते हो तो मैं ये खोल के ताले को दे दूंगा, चाहे कितनी बड़ी इसमें जंग लग गई हो। और जंग लगी हुई है 18 से 20 साल में, वही हम गरीब, रोना चिल्लाना। तो ये सब कुछ मैं आज का ताला खोलूंगा, और ये ताला अगर आज खुल गया तो तुम फॉरएवर में कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी। आज जो मेरा प्रेजेंट है, जो तुम मुझे देखते हो सीनियर मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर रखी है ना, और बढ़िया सा मैं ग्लो सॉरी मिलीनियर क्वालिफाई कर रखा है, जो भी, ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा अगर आज आपका ताला खुल गया। और ये ताला मैं तुम्हारा खोल के जाऊंगा 50 मिनट के अंदर, ये मेरा तुमसे वादा रहा। आपका ताला है लेकिन खोल मैं दूंगा, क्योंकि चाबी मेरे पास है। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट मीटिंग को। देखो दोस्तों, अगर जीवन में तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा, लर्निंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा, सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि बंदर को कभी नहीं पकड़ सकता इंसान। बंदर के सामने आप केला लेके आ जाओ, आप बंदर को ऑटोमेटिक पकड़ लोगे, बंदर तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। आप अगर एक रैबिट, खरगोश पकड़ना चाहते हैं तो आप खरगोश के पास गाजर लेके जाओ, दूब नाम की घास आती है, उसको लेके जाओ आप, वो रैबिट अपने आप आपके पास आ जाएगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो तुम पैसे के पीछे मत भागो, आप अपने ऊपर वर्क काम करना स्टार्ट करो, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, लर्निंग के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। लर्निंग के एजुकल टू अर्निंग, लर्निंग का एजुकल टू अर्निंग, लर्निंग का गुणा किया जाता है अर्निंग से। लर्निंग 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 एज इक्वल टू अर्निंग अर्निंग अर्निंग, जितना तुम सीख लोगे उतना ही तुम पैसा कमा लोगे। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे आपने देखा होगा, जितने भी लोग जितना पैसा कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीखने में फोकस कर रहे हैं। वो लोग अपने क्या नाम, क्या बोलते हैं, अपने हुनर से लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई से, नॉलेज से, इसकी हम कोई बातें करने नहीं आए। हर एक चीज अच्छी होती, कोई भी चीज दोस्तों खराब नहीं होती, बट मिले तो। ठीक है, बट आपको अगर माइंडसेट, अपना ग्रोथ माइंडसेट आप बना सकते हो। जो माइंडसेट होता है, देखो दो तरीके का माइंडसेट होता है। पहला माइंडसेट, पहले माइंडसेट के लोग, देखो इसमें भी काफी कैटेगरी के लोग बैठे होंगे। पहले माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं, पहले माइंडसेट के लोग होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। इनका माइंडसेट कैसा होता है, ये लोग क्या बोलते हैं, आई कैन डू इट, मैं नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने फॉरएवर देखी, कुछ भी देखा, इन्होंने एक ही बात बोली, मेरे मामा के लड़के ने, ताऊ ने करके देख रखी थी, उनका कुछ नहीं बना, मैं भी नहीं कर सकता। यानी एक चीज मुझे बता दो, आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच करते हैं? आपके मामा के लड़के से आपका फिंगरप्रिंट मैच करता है? आपके मामा के लड़के से आपका चेहरा मैच करता है? आपके मामा के लड़के से आपकी किस्मत मैच करती है? आपके मामा का लड़का अगर आर्मी में लग जाता है या पुलिस में लग जाता है, तो वो आपके मम्मी पापा को रोटी देगा? जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा को कैंसर हो जाएगा या कुछ भी होगा, डॉक्टर उसमें हॉस्पिटल में भर्ती करेगा और वो बोलेगा 5 लाख रुपए चाहिए कैंसर के लिए, तो क्या मामा का लड़का देगा? देर इज नो। वो आपको सलाह दे सकता है, साथ नहीं दे सकता। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा उनके पास बहाना होता है, डू दिस वर्क टुमारो, मैं कल से करूंगा। और मैं आप सभी को बताता हूँ, टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आता। जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। जो भी मुझे आप सभी सुन पा रहे हो, बड़े माइंड से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि माइंड से सुनोगे तो समझ में आएगा, माइंड से नहीं सुनोगे तो घंटा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तीसरा इनके पास एक बहाना होता है, फियर ऑफ फेलियर, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं कामयाब ना हुआ तो ये करने से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। ये फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। नॉलेज इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनका एक माइंडसेट जो होता है वो इस तरीके का होता है, इनको ऐसा लगता है ये सब पहले ही जान लेते हैं। आई कैन डू इट, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की काम, मेरे बस का कहाँ यार, मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो वो लोग वहां से आ जाते हैं, कल से करेंगे, कल आ गया तो फिर कल से करेंगे। बुआ के लड़के की शादी है, वो कर लें फिर करेंगे स्टार्ट, नई साल में करेंगे स्टार्ट, दीपावली के बाद करेंगे स्टार्ट। ठीक है, जीएफ का बर्थडे है, जन्मदिन मना ले फिर करेंगे दोस्त, फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये बहानेबाज लोग होते हैं। तो ये बहानेबाज लोग कभी भी जीवन में कामयाब नहीं होते। ठीक है, कहीं मैं फेल हो गया तो, अरे स्टार्ट नहीं करा तुमने तो फेल हो गया, ना हो गया तो तुम कहाँ से पता लगा लोगे, स्टार्ट तो करो। ठीक है, मेहनत तो करो। ये होते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, ग्रोथ, जिनका ब्रेन बड़ा होता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग कहते हैं आई कैन डू इट, मैं करूंगा, दुनिया भाड़ में जाए, वो कर पाए या ना कर पाए, कौन? मैं करूंगा, रुद्र करेगा।
मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ माइंडसेट की पावर क्या होती है। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया 2021 के अंदर, तो आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना लेवल क्वालिफाई किया, मेरा 2CC लेवल क्वालिफाई हो गया, मैं अपना बिजनेस वगैरह प्रमोट करने लग गया, अच्छा मेरा काम चलने लग गया। मेरा लगभग पहले महीने का पे आउट भी 23,894 रुपये आया था, लगभग 24,000 रुपये मेरा पे आउट आया। देन उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के बीच में बिजनेस को शेयर किया, तो हर एक इंसान ने मुझे यही बोला कि तू कामयाब हो जा फिर मैं कर लूंगा। काफी लोग साथ भी आए, बट छोड़ छोड़ के चले गए कि मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब वो मुझे ज्ञान ज्ञान अपना दे के चले गए। बट मैंने किसी का ज्ञान नहीं लिया। मैं एक ही चीज बोलता था, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर जाऊंगा, मैं करूंगा दोस्त। तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं लाख रुपए कमाऊंगा। तब वो लोग क्लैपिंग करके हंसते थे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। जैसे कृष्णा सर ने अभी रोल्स रॉय ली, उन्होंने एक मीटिंग अंदर बोला था कि 2024 में, 19 सितंबर 2024 को मेरी उम्र 25 साल की हो जाएगी, और मैं इसी सिस्टम से मेरे दरवाजे के सामने रोल्स रॉय छत के नीचे खड़ी होगी। तब लोगों ने क्लैपिंग करी थी, कल का बच्चा जिसके दाढ़ी वाल नहीं भी आए वो बोल रहा है कि रोल्स रॉय लेके आएगा। रोल्स रॉय देखो, इसकी बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी। आज आज कोई है जो उनके सामने टिक जाए? नहीं ना। पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। आज तुम क्या हो, तुम्हें किस लिए भगवान ने बनाया है, तुम्हें किस लिए मॉडिफाई किया है, तुम क्या कर सकते हो, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ ऊपर वाला जानता है। तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करना, तुम्हारा काम है पॉजिटिव सोचना। ठीक है। आई कैन डू इट, हमेशा एक ही बात बोलो कि मैं कर जाऊंगा, दुनियादारी कर पाए या ना कर पाए तेरे बस की बात नहीं, हट भाग यहाँ से, मैं करूंगा। मैं। दूसरा, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि मैं आई कैन लर्निंग एवरीथिंग, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप सर सिखा देना, मैं सीखूंगा सर, आप मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मम्मी के पेट से गाड़ी चलाना कौन कौन सीख के आया था? हाँ जी। कौन कौन गाड़ी चलाना सीख के आया था मम्मी के पेट से? कोई नहीं ना। सभी ने यहाँ पे आके सीखी। किसी को ABCD आती थी? नहीं आती थी ना, हर चीज मैंने यहाँ से सीखी। चलना भी नहीं आता था, उठे गिरे चोट लगी, बस सारा कुछ सीख लिया। तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं बड़ा, वो लड़के हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सर आप सिखाना, हम सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो वो लड़के कामयाब होते हैं। तीसरा, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, फोकस ऑन सोल्यूशन, हमेशा वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे नहीं करते। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे सोल्यूशन निकल आएगा। अभी तुम जिस रूम में बैठ के तुम सभी मीटिंग लगा रहे हो, अभी उस गेट रूम का कोई ताला मार के चला जाए बाहर से, और आप मीटिंग खत्म करने के बाद जब बाहर निकलो और वो गेट ना खुले, तो क्या आप डायरेक्टली गेट तोड़ दोगे क्या? गेट तोड़ दोगे? तो आप सोल्यूशन निकालोगे कि ये ताला कैसे खुले। अगर गेट कहीं खोलने वाला नहीं है तो कौन सा नुकसान किया जाए जहां पे छोटा सा नुकसान हो। डायरेक्टली गेट नहीं तोड़ते, हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो गधे होते हैं, वो डायरेक्टली गेट ही तोड़ देते हैं, बाद में फिर उनके पास बेशक पैसा गेट लगवाने के लिए ना हो। तो हर इंसान जो ग्रोथ माइंडसेट का होता है वो सोल्यूशन करता है, फोकस करता है सोल्यूशन पे। ये नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये नहीं हो रहा है तो सीखा कैसे जाए? बट मैं करूंगा, इनके बस की बात हो सकता है भाई, इनके बस की बात ना हो, इनके लिए भगवान ने ये काम ना बनाया हो, मेरे लिए बनाया हो। तो मैं हमेशा यही तीन चीजों पे अपने डिपेंड रहता था। और आज आप देख लो मैं कहाँ पे हूँ, और जो लोग फिक्स माइंडसेट के लोग थे वो कहाँ चले गए। तो आप सभी इसमें से कौन चूज करना चाहेंगे, फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? हाँ जी। ग्रोथ माइंडसेट सेट करेंगे आप सभी या फिक्स माइंडसेट सेट करेंगे? जो ग्रोथ माइंडसेट करेंगे तो आप सभी 1 टाइप करें, और जो फिक्स माइंडसेट के वाले हैं वो 2 टाइप करें। वेरी गुड। काफी सभी लोग 1 टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 2 टाइप कर रहे हैं। वो 2 टाइप वो लोग कर रहे हैं जिनका दिमाग यहाँ है ही नहीं। वो बैठे तो हैं मीटिंग के अंदर अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, बट वो मीटिंग में नहीं है। ठीक है। कोई खुजली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से बैठे हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे एकदम मेरी बातों को कैच कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। और वही लोग देखना दोस्त आगे चल के ब्लास्ट करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर लोग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आगे चलते हैं। हर एक इंसान का देखो जिंदगी में पर्पज है दोस्तों, पैसा कमाना। आप सभी भी यहाँ पे बैठे हो पैसा कमाने के लिए बैठे हो, कोई भी यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन पैसा कमाने के लिए आप सभी को पता है कि हम नौकरी करें या तो बिजनेस करें। नौकरी की ये हालात है कि छोटी नौकरी हमें करनी नहीं है और बड़ी हमें दोस्त मिल नहीं रही है। बिजनेस आप सभी को पता है क्या है, नौकरी क्या है, बिजनेस थोड़ा सा समझते हैं इसको दोस्तों। नौकरी
हर इंसान नौकर बनना चाहता है। ज्वाइन अदर बिजनेस, JOB, ज्वाइन अदर बिजनेस का फुल फॉर्म होता है, या तो खुद का बिजनेस नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे का बिजनेस करते हैं, उसे नौकरी बोलते हैं। और खुद का जो हम काम करते हैं उसे बिजनेस बोलते हैं। बट नौकरी के हालात ये हैं कि आज जब मार्केट के अंदर हम सभी निकलते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन आप सभी को पता है 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन के बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद किसी लड़के का माइंड सेट होता है, लड़की का माइंड सेट होता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलता है हम एडवोकेट बनेंगे, कोई बोलता है हम टीचर बनेंगे, कोई बोलता है इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट नौकरी कर लेंगे। बट नहीं मिलती, चलो मान लेते हैं मिल गई। तो इन नौकरियों को पाने के लिए लोग टाइम भी देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए 3 3 4 4 साल लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। वकील बनने के लिए 3 3 4 4 साल तैयारी करनी पड़ती है। टीचर बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। यानी टाइम भी हमने 20 साल 25 साल, अभी इन 4 5 6 7 नौकरियों के चक्कर में ही तो आप सभी ने अपना टाइम बर्बाद किया। बट नहीं मिली, यानी टाइम लगा दिया आपने, और टाइम के साथ साथ आपने भागा दौड़ी करी, पैसा लगाया, कोचिंग पढ़ी, है ना, पेपर देने गए, लेकिन रिजेक्शन मिले आपको। रिजेक्शन क्यों मिले? क्योंकि आपने कभी दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि इंडिया में वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, 50,000 वैकेंसी निकलती है, करोड़ों में फार्म पड़ते हैं। ठीक है, अनपढ़ आगे है, पढ़ा लिखा पीछे है दोस्त, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो टाइम पैसा हम सब लगाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो मान लेते हैं तुम डॉक्टर बन गए। एक डॉक्टर बनने के लिए इंसान 5 4 5 6 साल लर्निंग करता है MBBS की, 40 से 50 लाख रुपया मैक्सिमम खर्च करता है। डॉक्टरी करोगे, डिग्री लाओगे, हॉस्पिटल खोलोगे, उसके बाद स्टाफ रखोगे। डॉक्टर बनने से 40 50 लाख रुपए लगाने से पैसा नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके एक डॉक्टर कमाता तो बहुत रुपया है, लेकिन उसका खर्चा बहुत होता है, स्टाफ उसके पास बहुत होता है, मशीनें उसके पास होती है, लाइट का बिल होता है, गवर्नमेंट ले जाती है, उसे एथिकल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, GST नंबर, इनकम टैक्स, RTR। तो वो सब उसका बट बता के 50,000 से लेके 1 लाख रुपए बचता है, वो भी 40 50 लाख लगाने के बाद। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, डॉक्टरी करने से पैसा आता है। अगर कल को ये मर गए तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए ही कमाते हैं। प्राइवेट में तुम कुछ भी कर लो। एडवोकेट, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप 2 से 3 साल सीखेंगे, 1 से 2 लाख रुपए LLB करने में लगाएंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप 30 से 40 हजार रुपए कमा पाओगे। टीचर बनने के मूड में आप हो, आप एक टीचर बन गए, 3 से 4 साल आपको स्टडी करनी पड़ेगी, यानी B.Tech M.Tech ट्रेड, सुपर टेट, D.Led, BTC, BBA BCA, ये सारी बहुत सारी डिग्री करनी पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये तो मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया, 1 लाख। 1 लाख से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल से करोगे अगर, तब भी आपको सुपर टेट D.Led BTC करने में 1.5 2 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर आप प्राइवेट से करोगे तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए की होती है। और उसके बाद ना जाने कितने तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं टीचर की नौकरी 30 से लेके 40 50 हजार रुपए की होती है, कोई करोड़ रुपए की नहीं होती। और दूसरी चीज, ये जितनी भी 3 नौकरियां मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, हर एक चीज को हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सारी एक्टिव इनकम के अंदर आती है। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी करेगा तभी पैसा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। एक वकील LLB करने के बाद जब एडवोकेट लिखता है तो वो कोई गवर्नमेंट का नहीं हो जाता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब पैसा मिलता है। यानी ये जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसा मिलेगा, जिस दिन ये मर जाएंगे इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि जो मरने के बावजूद भी आती है। ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर चल रहा है। बिजनेस का आप सभी को बुरा हाल पता ही है, कि बिजनेस का नाम तुमने अपने ओंठों पे लिया तो वैसे आप सभी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी, कितने भी बड़े अमीर बाप की औलाद सही, बिजनेस अगर आप करेंगे तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। और जितना ज्यादा आप पैसा कमाना चाहते हैं उतना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको 10,000 कमाने हैं तो 1 लाख लगा दो, 1 लाख कमाने हैं तो 10 लाख लगा दो, 10 लाख कमाने हैं तो करोड़ लगा दो, करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगा दो। यानी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा पैसा। लेकिन बिजनेस की अगर बात करोगे, आफ्टर 10 साल, आप 10 साल से पहले देख लो, 90% कंपनियां आज बंद हैं। कारण क्या है? जब से ये ऑनलाइन रोबोट सिस्टम आया है, लॉकडाउन के बाद से इतनी हालत खराब है, 90% दोस्तों कंपनियां बंद हो गई, जिनकी जो एकदम धनाढ़ कंपनियां थी, जो अपने आप को कुछ समझती थी, वो कंपनियां, 90% कंपनियां दोस्तों बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने नियम कानून बना दिए हैं कि वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे। 90% कंपनियां दोस्तों बंद हो चुकी हैं। आप गूगल पे जाओ, 10 साल पहले का आंकड़ा उठा के देखो आप। ठीक है, पेटीएम ने अभी 27 से 28 हजार लोगों को निकाला। ठीक है, अमेजोन ने 21 हजार लोगों को लात मार के निकाला। ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर भी सेफ नहीं है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर भी सेफ नहीं है। ठीक है, ना जाने कितने लोगों को निकाला जा रहा है। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तब तक वो तुम्हें रखेंगे, आपकी जरूरत खत्म, आपको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन है दोस्तों। लोग पूरी पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, मिलने वाला उन्हें कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस के भी बड़े हालात खराब है। छोटा बिजनेस तुम करोगे, तुम्हारी दुकान पे कोई आएगा नहीं। अगर आपने बड़ा बिजनेस कर दिया तो आपको जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स लड़के रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लाइट का बिल, दुकान किराए पे होगी, हजारों खर्चे होते हैं। कमाई तो लोगों को बहुत दिखती है, बचता कुछ नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि जो मार्केट के अंदर बिजनेस होते हैं उसमें 70% पैसा लगता है, सिर्फ 30% पैसा बचता है। लेकिन आज तुम सब फॉरेवर में हो, यहाँ पे 70% पैसा तुम्हारे पास आता है, 30% ही लगता है। ठीक है, अदर मार्केट से उल्टा यहाँ पे, इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत है। ये इंसान की कैलकुलेशन है, ये मैं तुम्हारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के अंदर 95% लोग, या कहीं भी आप चले जाओ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग दोस्तों फेल क्यों हैं? क्यों फेल है? क्योंकि इनके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है, कोई इनके पास अच्छी कंपनी नहीं है जिसपे ये मेहनत कर पाए। 5% लोग आज कामयाब क्यों हैं? वो है प्लेटफॉर्म की वजह से। जिन लड़कों को अच्छी कंपनी मिल गई, जिन लड़कों को अच्छे गुरु मिल गए, जिनको अच्छे सिखाने वाले मिल गए, वो लड़के सक्सेस हैं। और जिन लड़कों को अच्छी सी कंपनी नहीं मिली, अच्छा सा रास्ता नहीं मिला, अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और अच्छा गुरु नहीं मिला सिखाने वाला, वो लोग आज बर्बाद है। मैं फॉरएवर में भी बोल रहा हूँ, फॉरएवर में भी बहुत लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर उस इंसान के साथ नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या लगता है वो आपको कामयाब कर देगा? वो खुद गधा है, गधा गधा डबल गधा। ठीक है, तो अच्छे से इंसान को देख के स्टार्ट करें। कंपनी के अंदर कोई शक ना करें, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे है दोस्तों। कंपनी की कभी क्षमता लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कंपनी को टुच्ची मुच्ची कंपनी नहीं है, 46 ईयर से चल रही है। बस अच्छे इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट करो, और उससे प्रॉमिस करो कि भाई मुझे अपने साथ लेके चलो, और आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। 95% लोग हमारे इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर कामयाब इसीलिए नहीं होते दोस्तों, क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, और 5% लोग जो कामयाब हैं हमारे जैसे लड़के, उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आज आपके पास प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छे से सीखो, अच्छे से मेहनत करो। गुरु, हम लोग आप सभी के साथ खड़े हैं। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो आप सभी को डेफिनेटली हम यहाँ तक लेके जरूर आएंगे, आई प्रोमिस यू। कहते हैं कि आप बस हल्का सा सहारा, उंगली पकड़े रहना, हम आपको आराम से ऊपर खींच लेंगे। जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, जैसे जैसे आपका मेंटोर आपको गाइड करता है, वैसे वैसे आप उसकी बात मानते जाना। एक ही बात उनसे बोल देना कि सर जी जो तुम बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं आपके साथ खड़ा, बस मुझे कामयाब कर देना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप डेफिनेटली डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। अगर आप सीख सकते हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं सीख के हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, जब तक इंसान गिरता नहीं तब तक दोस्तों वो कभी उठता नहीं, क्योंकि जमाना बहुत खराब आने वाला है दोस्तों। आज अगर आपको कामयाब होना है तो अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी। और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ दोस्तों कि फॉरएवर के जैसी इस दुनिया में ना कोई कंपनी है, ना कभी होगी, ना कभी हो सकती है। आपके पास गूगल है, आपके पास माइंड है, जितना दिल करे उतना आप सर्च कर लो, एक पॉइंट आप नहीं निकाल सकते फॉरएवर में। ठीक है, 46 ईयर जितनी हमारे पापा मम्मी की उम्र है दोस्तों, उतनी साल पुरानी कंपनी है। तो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, अब आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम गाइड करते हैं वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बिकम ए इंडिपेंडेंट योर सेल्फ। आपको हमेशा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। काफी लोग हमने फॉरएवर में देखे कि वो लोग कहते हैं कि सर जी हमारी अपलाइन जब कुछ काम हमें बताएगी तब हम काम करेंगे। नहीं, अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे हैं तो आप कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आज से, अभी से आज से 2cc करने से पहले आप सभी को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं खुद ये बिजनेस करूंगा, और ये हमारा खुद का बिजनेस है। और फॉरएवर भी यही कहती है कि ये हमारा खुद का बिजनेस है, क्योंकि फॉरएवर तुम्हें एफबीओ बनाती है। एफबीओ का मतलब होता है कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, आप नौकर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मालिक है, ये तुम्हारा खुद का बिजनेस है।
और अगर तुमने ये आज से कहना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारा बिजनेस है, हम करेंगे तभी होगा, हम ऑफिस जाएंगे तभी ऑफिस खुलेगा, हम ऑफिस की साफ सफाई करेंगे तभी होगा, हम मीटिंग लगाएंगे तभी लगेगी, हम अगर ट्रेनिंग देंगे तभी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऐसे लड़कों को कामयाब होने से कहते हैं कि बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान आ जाए वो भी नहीं रोक सकते कामयाब होने से, जो ऐसे लड़के माइंडसेट के होते हैं। और जो बोलते हैं अरे मेरे अपलाइन का काम है, वो आज ऑफिस नहीं आए हम भी नहीं आएंगे, वो आज मीटिंग नहीं लगा रहे हम भी नहीं लगा रहे, तो फिर ऐसे लड़के दोस्तों कभी कामयाब नहीं होते। ये तुम्हारा अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है जी, खुद तुम्हें करना पड़ेगा, आप उतने ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है जी, बिकम ए इंडिपेंडेंट योर सेल्फ, तुम खुद यहाँ पे डिपेंडेंट बनो। सिखाने के लिए हम सभी बैठे हैं हाउ टू अर्न मनी डिजिटली। आज आप सभी देख पा रहे हैं कि हर चीज डिजिटल हो रही धीरे धीरे करके, हर लड़का लड़की को यूट्यूब से पैसा कमा रहा, कोई इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहा, कोई फेसबुक से पैसा कमा रहा, तुम सबको सब पता, बट तुम कहाँ से कमा रहे? आज जिस मोबाइल से तुम सभी टाइम पास करते हो, आपको पता है ये मोबाइल नहीं है, ये पैसा कमाने की मशीन है, ठीक है। आज आप सभी जिस मोबाइल में मीटिंग लगा रहे हो, आज मैं लखनऊ में बैठा हूँ, तुम सब ना जाने कहाँ कहाँ से बैठे हो। पावर ऑफ हाउ टू अर्न मनी डिजिटल, ये सब डिजिटली तो है। अब ये डिजिटल है क्या चीज, थोड़ा सा हम गहराई समझते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ये मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था। देखो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर तैयार होता है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी में तैयार होता है और ट्रेडिशनल मॉडल में भी कंपनी में तैयार होता है। ट्रेडिशनल मॉडल में वही चीज बनाने के बाद लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचाई जाती है, जिसे हम कस्टमर बोलते हैं। यानी कंपनी में कोई चीज बनी और वो तीन चार लोगों के बीच में गई, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट और रिटेलर के पास, तब जाके वो हमें मिली। यानी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो 30% की लागत पे बनता है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। 30% की लागत पे बना और वो तुम्हारे तक आने में 70 रुपए का तुम्हें, यानी वो 100 रुपए का मिला और वो 70 रुपए ये बीच के चोर ले गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जो 30 रुपए की चीज थी वो 70 रुपए ये चोर ले गए, वो तुम्हें टोटल होके 100 रुपए की मिली। जब ये माहौल चल रहा था तो ये चेन सिस्टम के द्वारा लोगों के पास पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो वहां से 2014 के बाद कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग को बूम दिया और एक टैग दिया कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, 30 रुपए की चीज 100 रुपए की कस्टमर को मिल रही है और ये सब बीच के चोर रईस हुए जा रहे हैं। तो वहां से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, वहां भी कंपनी से में वहां पे भी प्रोडक्ट बनता है, बट वो प्रोडक्ट तुम्हारे द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जो 70 रुपए इन चोरों को जाने वाले थे वो 70 रुपए तुम्हारे पास जाते हैं, इसे बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। एक टाइम ऐसा होता था, आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले, 2 4 10 साल पहले, 15 साल पहले, लोग गांव गांव में आते थे, है ना, लोग समूह बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, चेन सिस्टम, फलाना सिस्टम। तो वही सिस्टम ये ट्रेडिशनल मॉडल होता है। लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है, आज तुम्हें कहीं जाना नहीं है, मैं देखो लखनऊ में बैठा हूँ और तुम ना जाने कहाँ कहाँ से मीटिंग लगा रहे हो, मैं तुम्हारे पास चल के आया। भाई डिजिटल जमाना है, आजकल रोबोट चल रहे हैं, आजकल लैपटॉप से सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही है कि डिजिटल तरीके से हमें इस मोबाइल और लैपटॉप के जरिए से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, ये है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा आओ समझते हैं कि इसमें हम मोटा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट के अंदर, मान लेते हैं 50,000 रुपये महीने कमाने हैं, इस कंसेप्ट के अंदर आपको 50,000 रुपये महीने कमाने हैं, तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट ये होना चाहिए कि आप, मतलब यहाँ से कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, गाड़ी घोड़ा घर मकान क्या। ट्रेन योर ब्रेन, अपने सीखने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। लीड जनरेशन, यानी लोग कहाँ से मिलेंगे, किन के बीच में हम अपना बिजनेस प्रमोट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले हाउ टू सेट गोल। आप अगर गोल सेट कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 50,000 रुपये महीने कमाने हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको एक कैलकुलेशन करना है कि हम जिस बिजनेस में है इसमें हम अगर 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। डिवाइड इन वीक, वीक में कन्वर्ट कर लो, डेली उस पर एक्शन करो, रोड हर हफ्ते में अपनी क्लोजिंग करो, अच्छा सा रोड मैप बनाओ, गोल सेट करो, ठीक है। और अपना गोल सेट करके काम स्टार्ट करो। आप 50,000 का ना जाने कितना यहाँ से कमा लोगे। अब आपका गोल ही सेट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। दूसरा, लीड जनरेशन, लोग कहाँ से मिलेंगे। आज आपको पता है कि इंसान भूखा मर सकता है, लेकिन जिसके पास मोबाइल होगा उसके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, 3 एप्लीकेशन जरूर होंगे। आप कुछ ना करो, सोशल मीडिया, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे देखो लोग कितना क्या कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजमेंट करोगे, अपनी अच्छी सी रील बनाओगे,
अपना बढ़िया सा आपने एक आईडी बनाया, आपका का प्यारा सा नाम है, एकदम लाइफ स्टाइल बना के बढ़िया सा नाम, बढ़िया सी प्यारी फोटो लगाई आपने। फोटो लगाने के बाद आप अच्छे से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। लोग पूछेंगे ये कैसे, तुम बताओ ये ऐसे। लोग पूछेंगे कैसे, तुम बताओ ऐसे, और बीच से कमाओ पैसे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाचा का लड़का नहीं मानता, मामा का लड़का नहीं मानता, बुआ का फूफा का लड़का नहीं मानता। दुनियादारी भाड़ में जाए भैया। आज के टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है। किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बढ़िया सी अपनी सोशल मीडिया अच्छी बनाओ। आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, आप अच्छी रील्स बनाते होंगे, लोगों को अच्छी लगेगी, लोग परफॉर्मेंस करेंगे, लोग आएंगे विजिट करेंगे, लोग पूछेंगे कैसे, तुम बताओ ऐसे, और 20 से कमाओ पैसे। ये होता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे जगह पे काम करो, ठीक है। सोशल मीडिया आपके पास है। आगे जब आप सभी अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद हम आप सभी को ये सब बहुत कुछ और अंदर गहराई से समझाएंगे। यानी तुम्हारा जो काम है, वो सिर्फ काम है 2CC लेवल करना। बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, क्या सिखाना है। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताई थी, आपका काम है सिर्फ काम करना, मेरा काम है आपको सिखाना। सिर्फ तुम ये बोलो कि सर आप सिखा देना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिखाने के लिए हम खड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेन योर ब्रेन। फिर स्टार्टिंग वाली बात यहाँ पे आ गई। माइंड बहुत जरूरी है, ट्रेन योर ब्रेन। अगर तुम अपने माइंड को तैयार कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। माइंड को क्या तैयार करना है? सबसे पहले एक सक्सेस की चाबी है, एक सक्सेस की चाबी है सबसे पहला माइंड सेट। इस माइंड को थोड़ा सा अच्छा कर लो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक इंसान मूंगफली खा रहा था, उसी का एक दूसरा दोस्त बादाम खा रहा था। तो जो मूंगफली खा रहा था तो वो स्वाद ले रहा था कि मैं बादाम खा रहा हूँ, इतने बढ़िया मीठे से, अच्छे से मुंह चला चला के मस्त खा रहा था। और जो बादाम खा रहा था वो बिल्कुल मतलब हंस नहीं रहा था, आराम से बादाम खा रहा था। तो एक इंसान ने जब उनके बीच में आके पूछा कि भैया तुम इतना मतलब बादाम खा रहे हो, तुम बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और ये बंदा मूंगफली खा रहा है और इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसने एक जवाब दिया कि भैया सोचना ही है तो अच्छा सोचो। मैं तो अपने आप को महसूस ये कर रहा हूँ कि मैं तो बादाम खा रहा हूँ, मैं मूंगफली खा ही नहीं रहा, मैं तो बादाम खा रहा हूँ। तो सोचना है तो अच्छा सोचो ना। गरीब तो तुम हो ही, मर तो तुम रहे ही हो। क्यों भैया? गरीब तो हम हैं ही। जिंदगी कौन सी हमारी आबाद है? कौन से हम करोड़ों रुपए लगा के कहीं जा रहे हैं? मर तो हम रहे ही है। पैसा हमारे पास नहीं, सिखाया हमें नहीं गया, घर से हमारी कोई सपोर्ट नहीं होती। तो फिर जिंदगी तुम्हारी पैसे ही बर्बाद है। तो सक्सेस की जो चाबी है वो माइंड सेट है, अपने माइंड सेट को थोड़ा अच्छा कर लेना, ठीक है। हैबिट रोज करने की आदत डालनी पड़ेगी। आज तुमने काम कर लिया, कल तुम थक गए, बहानेबाजी मार रहे हो, जुकाम है बुखार है, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। रोज करने की तुम्हें हैबिट डालनी पड़ेगी, जैसे खाना खाना बोलते नहीं हो ना, ऐसे करके। कंसिस्टेंसी यानी लगातार तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो आज तुमने मेहनत करी हुई, तुम्हें कल परसों तरसों लगातार तुम्हें 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। खुद अपने ऊपर डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। सब कुछ तुम खुद करना सीखो। स्किल अच्छा बोलो, कम्युनिकेशन स्किल। इसी आवाज से लोगों के घर में गोली चल जाती है, और इसी आवाज से लोगों के घर में खून की वर्षा होती है। तो सारा काम किसका दोस्तों? जवान का। अच्छी जवान रखो। सफलता, सक्सेस, सक्सेस की चाबी, ये आपसे 4 से 5 चीजें मांगती है। अगर आप ये 5 चीजें अपने बॉडी के अंदर डाल देते हो, आई प्रोमिस यू, इतना पैसा आप फॉरएवर में कमाओगे। हमारे यहाँ पे एक शायरी बोली जाती है कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और फॉरएवर जब देना स्टार्ट कर दी तो लेंटरों के लेंटर फाड़ देती है, ठीक है जी। ये फॉरएवर की पावर है। तो आई होप आप सभी को ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो जो मीटिंग का पर्पस था, वो पर्पस यही था कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, एक इंसान की जो जिंदगी है उसकी जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या है। वो कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी रिपीट करी, और रिपीट करने के बाद मैंने आप सभी को पूरा समझाया। मीटिंग अगर एक बार में नहीं समझ आई हो, तो मीटिंग को आप सभी दोबारा भी लगा सकते हो। मीटिंग यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके आप इसको दोबारा लगा सकते हो। बट आप सभी को अच्छे से शिद्दत से दोस्तों काम करना पड़ेगा। मीटिंग कैसी लगी आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पे ही हम मीटिंग को तैयार करते हैं। और मेरा यही पर्पज है, देखो दोस्तों, हम कामयाब हो गए, बात वो नहीं है, तुम सभी कैसे कामयाब होगे। और कामयाबी मोटिवेशन से नहीं आती, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, बट मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे से आप सभी काम करो। बाकी हम सभी यूपी टीम तेज के फाउंडर विकास सर, अनुज सर, सेवक सर, हम सभी आप सभी के साथ हैं। बिल्कुल घबराने का नहीं है। अच्छे से आप सभी अपने लेवल को क्वालिफाई करो। अभी 2 दिन के बाद एक मेंटरशिप ट्रेनिंग होने वाली है, उस मेंटरशिप ट्रेनिंग का पार्ट बनो।
उसमें आपको बताया जाएगा कि 2 महीने में अपना सुपरवाइजर, और 3 से 4 महीने के अंदर अपना असिस्टेंट मैनेजर, और 4 5 6 7 8 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल कैसे आप सभी क्वालिफाई कर सकते हो। बट वो मीटिंग उसी इंसान को मिलेगी जिसका 2 CC लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज आप सभी को पता लगा भैया, आप सभी को पता लगा सभी को कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, आपकी लाइफ क्या है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा नया। तो अच्छे से दोस्तों काम करो। बस लास्ट में एक दो बातें यही बोल के जा रहा हूँ कि हम सभी इंडिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे लोग गलत ज्यादा बोलते हैं, अच्छा नहीं। अब है क्या चीज कि इंसान घर में पड़ा है। ठीक है। एक बार मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे मुंह पे आ गई तो मैं आपको सुनाता हूँ, जरूर सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उस राजा की एक बेटी थी। तो वो जवान थी, 18 से प्लस साल की हो गई, उसकी उसे शादी करनी थी। तो राजा साहब ने अपने मंत्री से बोला कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, और उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लेके आओ। तो मंत्री ने वहां पे दिमाग दिया, क्योंकि राजाओं से ज्यादा दिमाग मंत्री के पास होता है। तो राजा ने उसको दिमाग दिया, मंत्री ने राजा को दिमाग दिया कि राजा साहब क्यों ना पूरे राज दरबार के लड़कों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो राजा ने वहां पे एक अलाउंस करवाया मंत्री से बोल के कि अलाउंस करवा दो जहां जहां भी हमारा राज दरबार फैला हुआ है, कि जितने भी 18 से 24 25 साल के लड़के हैं वो सारे के सारे राजा के दरबार में इकट्ठे हों। तो वो राजा के दरबार में सारे आए, क्योंकि राजा ने बुलाया है तो सभी लोग आएंगे। जब राजा के दरबार में दोस्तों आए तो उसके बाद राजा ने अनाउंस किया कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। और एक तालाब था, तालाब के अंदर जंगली जानवर थे, यानी मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछली, यानी जो भी जंगली जानवर पानी के होते हैं वो सारे जानवर उसके अंदर थे। तो राजा ने शर्त रखी कि कोई लड़का अगर इस तालाब में कूद के उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, यानी राजा एक तरफ खड़ा था, पब्लिक एक तरफ खड़ी थी, उस तरफ से इस तरफ निकल के आ जाएगा तो मैं उसे अपनी लड़की से शादी करवा दूंगा, और अगर वो शादी नहीं करेगा तो पूरा हम राज दरबार उसे दे देंगे, जो वो मांगेगा वो उसे हम दे देंगे। हुआ क्या, अब जंगली जानवर पानी के अंदर है, कौन कूदे उसके अंदर, कोई नहीं कूदेगा। बट एक लड़का उसके अंदर कूदा, और कूदने के बाद वो बाहर निकल के आ गया। जब वो बाहर निकल के आया तो राजा जी ने पूछा कि भाई बहुत बड़ा तुमने उत्साह वाला काम कर दिया, क्या चाहते हो, लड़की चाहिए या पूरा राज दरबार। तो उस लड़के ने एक बात बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि मुझे इस पानी में धक्का किसने मारा। मुझे ना राज दरबार चाहिए ना तो आपकी लड़की चाहिए, मुझे बस इतना बता दो इस पानी में मुझे धक्का किसने मारा। ठीक है। किसी इंसान ने उसको पानी में धक्का मार दिया, और वो जो धक्का मार दिया पानी में गिर गया, तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पैर चलाए और बाहर निकल गया। कहानी का मेन पर्पस क्या है, कहानी का मेन पर्पस ये है कि किसी भी इंसान ने आपको अगर इस काम के बारे में बताया है तो उसने में एक तरीके से आपको पानी में धक्का मार दिया है। अब आप हाथ पैर चलाते रहो, आप ऑटोमेटिक निकल जाओगे, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी, और वो हाथ पैर चलाता गया और वो निकल गया। जिंदगी भी यही है। मुझे 2021 में किसी इंसान ने धक्का मारा, आज मैं कामयाब हो गया। आज आप 24 में धक्का कोई मार रहा है तो आप 26 27 में कामयाब हो जाएंगे, 25 में कामयाब हो जाएंगे। मेरे जमाने में ये काम सारा ऑफलाइन था, जाना पड़ता था लोगों के पास चल के। आज के जमाने में तो मोबाइल उठाओ, टक 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 किसी से बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है। हम तुम्हें देख पा रहे हैं, तुम हमें देख पा रहे हो, तो आज का जमाना डिजिटल हो गया है। ठीक है। तो ये कहानी का पर्पज यही है कि दोस्तों की सोचना ही है तो अच्छा सोचो, मर तो हम पहले ही रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज इस कंसेप्ट के अंदर सबसे बेहतरीन चीज, ये एक इनहेरिटेड बिजनेस है। इनहेरिटेड बिजनेस मींस आज आप अगर काम करते हो तो कल भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, ये सारा काम आपके फैमिली के नाम चला जाएगा। एक बार सोचो, मेरी जगह लेके देखो कि मैं आज सीनियर मैनेजर हूँ, मैं हर ट्रेनिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो कि आप सभी सीनियर मैनेजर बैठे हो, और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, क्या आपकी मम्मी भूखी मरेंगी? नहीं मरेंगी, ये सारा काम मेरी मम्मी के नाम चला जाएगा। शादी होगी तो वाइफ के नाम चला जाएगा, बच्चों के नाम चला जाएगा। ठीक है। नौकरी इंसान का जीवन काटने के लिए बहुत अच्छा साधन है, बट नौकरी से ड्रीम पूरे नहीं होते, सपने पूरे नहीं होते। नौकरी जिंदगी काटती है, सपने नहीं पूरे कर सकती कभी भी। सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आपको फॉरएवर बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो आप सभी कमिटमेंट करो मुझसे, और प्रोमिस करो। कितने लोग प्रोमिस कर रहे हैं, वन टाइप करके बताएं जो प्रोमिस कर रहे हैं कि सर जी 2 दिन के अंदर अपना 2 CC लेवल क्वालिफाई करेंगे हम, और 2 CC लेवल क्वालिफाई करने के बाद हम भी आपकी तरह कामयाब होंगे। कितने लोग 2 दिन के अंदर अपना 2 CC लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, फटाफट वन टाइप करके बताओ। हाँ जी।
फटाफट वन टाइप करके बताओ जितने लोग 2 दिन के अंदर अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जो अपना लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी आप सभी जितने लोग हैं सभी अपना लेवल क्वालिफाई करो। बस हम्बल रिक्वेस्ट एक ही है दोस्तों, कि जिंदगी में कुछ करना या ना करना एक बार फॉरएवर करके देखो, और फॉरएवर में मैनेजर जरूर बनना। कुछ करना या ना करना, फॉरएवर करो और फॉरएवर में मैनेजर जरूर बनना। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि कैंसर, जुकाम, बुखार, खांसी, अर्थराइट्स, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां कभी जिंदगी में आ नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। ठीक है। और एक चीज आप सभी के बीच में मैं शेयर करता हूँ, जरा एक सेकंड आप सभी रुकना। और बड़ी प्यारी चीज है दोस्तों, ये कुछ मैं आप सभी के बीच में प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ, आप सभी समझना। आर्टेक्सी, ये आर्टेक्सी टैबलेट आप सभी के घर में, अगर आप फॉरएवर करते हैं, अपने ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो आर्टेक्सी अपने घर में आप सभी जरूर यूज करवाना। आर्टेक्सी इस तरीके से इस पे होगी, इसको आप जब ऐसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से ये कैप्सूल निकलते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 9, ये मछली के गर्भों से बनाया जाता है। ये हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस घर में ये टेबलेट यूज होती है उस घर में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होती। हार्ट अटैक, ज्वाइंट प्रॉब्लम, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। ठीक है, स्किन केयर के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आप सभी इस टेबलेट को अपने घर में जरूर यूज करवाएं। ये खाना खाने के बीच में खाई जाती है, 2 रोटी आप खा लें, उसके बाद इस टेबलेट को खा लें, फिर 2 रोटी और खा लें, क्योंकि ये ऑयल से बनी होती है, ऑयल खाना खाने के बीच में खाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आप सभी जरूर अपने घर पे यूज करवाएं। देन उसके बाद एलोटर्म, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खरखराहट, सुस्ती आना, दिन में टेंशन रहना, आप एलोटर्म को जरूर यूज करें। इसके अंदर टेबलेट निकलती हैं, इस तरीके की टेबलेट होती है, ये मैंने पूरी ओपन कर ली है। तो इस तरीके की एनर्जी होती है, इसको इस तरीके से निकाल के मुंह में रख के चूसनी होती है, आपको एनर्जी आएगी, एलोटर्म। ठीक है, इसको आप सभी जरूर यूज करें। एलो हिट लोशन, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, चेहरे पे दाग लग जाते हैं, कहीं हम जल जाते हैं, परमानेंट दाग पड़ जाते हैं, तो इसको एलो हिट लोशन, ये एलो कूलिंग लोशन, इसको हम लगा के अपना वो दाग परमानेंटली खत्म कर देती है। जेली क्रीम, काफी लड़कियां हैं, काफी लड़के हैं, चेहरे पे झाइयां पड़ जाती हैं और ये काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, पिंपल निकलने लगते हैं, तो आप सभी इसको अपने चेहरे पे जरूर लगाएं। चेहरे पे लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर एक ऑयल सा निकलता है, ऑयल सा निकलेगा और ऐसे करके आप सभी अपने चेहरे पे लगाएं, जहां पे भी आपको लगाना है। और नाइट में लगाएं आप सभी, ठीक है, नाइट में लगाएं और 1-2 घंटे लगा रहने दें। उसके बाद इसको आप प्रॉपर तरीके से साफ कर दें। ठीक है, आप देखो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और आपका जो चेहरा होगा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। दोस्तों इतने प्यारे हमारे प्रोडक्ट हैं, आपका 2CC लेवल भी क्वालिफाई हो जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट भी यूज कर लेंगे, आपका चेहरा भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। ठीक है, ऐसे करके तो सारे प्रोडक्ट देखो मैंने आपको यूज करके दिखा दिए, एक खा के देख लिया, एक लगा भी लिया। ठीक है, और ये बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, चेहरा एकदम ऐसा लगता है अजीब, बड़ा बढ़िया हो गया ठंडा सा। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी को मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। मीटिंग कैसी लगी है स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपने ग्रुप के अंदर डाल दो, अपनी अपलाइन के पास डाल दो कि सर जी मैंने मीटिंग लास्ट तक लगाई, और मीटिंग में क्या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, यूपी टीम 23, अपना प्यार दिखाएं। बाकी रुद्र आपके साथ है और हमेशा रहेगा। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यूपी टीम 23 का नाम रहेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, कभी हिम्मत नहीं हारने का। बुलाती है मगर जाने का नहीं, तोड़ती है मगर टूटने का नहीं। मंजिल दूर है पाना जरूर है, और इसी 2025 जो आ रही है इसी के अंदर आप सभी को मैनेजर बनना जरूर है। जिन्होंने इनकार किया था हमारा बुरा वक्त देखकर, जिन्होंने, काफी लोग आपको इनकार करते होंगे ना अभी, जिन्होंने इनकार किया था आप सभी का बुरा वक्त देखकर, वादा करो उन सभी से, एक दिन ऐसा नाम फेम अपना बनाओगे कि मिलना पड़ेगा उन सभी को तुम्हारा वक्त लेकर। ठीक है, मोटिवेट रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, कमाओ पैसा, जिंदगी सेट है यार, सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, कितना प्यारा काम है। तुम सब अपने घर बैठे, हम अपने घर बैठे, सब देख पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं। ताकि लव यू फॉर एवर, और जयकारे लगा दो एक बार, लगा दो सभी, फॉरएवर जिंदाबाद, फॉरएवर जिंदाबाद, फॉरएवर जिंदाबाद, फॉरएवर जिंदाबाद। वेरी गुड, बाय बाय। बाकी बड़े अच्छे ऑडियंस थे आप सभी लोग, मस्त रहो, खुश रहो।
बाय बाय फॉर एवर फैमिली।